के शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार पर अगर बात करनी है, काले धन पर अगर बात करनी है, तो उसका दायरा तो फिर बहुत बड़ा होगा। सिर्फ पीयूष जैन तक ही क्या सीमित रहेगा वो? ये बड़ा सवाल है जो समाजवादी भी पूछ रहे हैं और ये वाजिब सवाल है। बिल्कुल सीमित नहीं रहेगा, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन इसके पहले बता दूं कि भाटी साहब जो समाजवादी टोपी पहन के और कपड़ा पहन के लाल रंग का बैठे हैं, ये कितने बड़े अंतर्यामी हैं कि इनको अद्भुत ज्ञान हो गया है। ये कहां से स्टोरी ले आए, उसके यहाँ मारना था, उसके यहाँ, मतलब सबसे बड़े ये जो है गुप्तचर एजेंसी इन्हीं के पास है और सबसे बड़े ये गुप्तचर यही है। अरे थोड़ा शर्म करो भाटी साहब। अभी 4 दिन पहले जो छापे पड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता के घर में पड़ा, आपके जो है अखिलेश यादव के जो सहयोगी थे उनके घरों में पड़ा, वहां जो डायरियां जब्त हुई, 800 करोड़ का घोटाला, वहां टैक्स वो पकड़ा गया। उस समय आप उनका संरक्षण कर रहे थे ये कह के कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से हो रहा है। उन्हीं डायरियों के माध्यम से सारे कनेक्शन निकले और इस तरह के अब उसके सुराग लग लग के अब जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। तो अब आप जो है कहानी बदल रहे हैं। आप जो है आपको आज जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि अब आपकी गिरेबान फंसने वाली है। ठीक है, आपके गर्दन भी नहीं बचने वाली है। ठीक है, के शर्मा जी, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक सवाल, क्या ये लोग नहीं सोचते होंगे, आम लोग जब वो देखते होंगे इस तरह की खबरें जब सामने आती है कि चुनाव के ठीक पहले ही क्यों इस तरह की छापेमारियां होती हैं, उससे पहले क्यों नहीं होती है? ये काला धन तो बहुत सा वक्त से इकट्ठा कर रहे होंगे और यही नहीं ऐसे न जाने और कितने होंगे, तो क्या राजनीति से प्रेरित है क्या? ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है। लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल से छापे पड़ रहे हैं, कई लोगों के घर में पड़े, लेकिन क्योंकि चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि कोई जब छापे पड़ने लगते हैं, क्योंकि उस समय इनकी एक्टिविटीज भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय क्या है, ये राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि चुनाव आ रहा है तो इसलिए छापा राजकुमार भाटी जी, कानूनी कार्रवाई ना हो। और ये जो है अपने आप में भ्रष्टाचार, चुनाव के वक्त गतिविधियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, पैसे ज्यादा लोग पहुंचाने लगते हैं और ज्यादा जरूरत उसकी पड़ने लगती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब मैं कौन सी स्टोरी को सही मानूं? आपने कहा कि गुजरात में ट्रक पकड़ा गया, तो ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ डायरी बरामद हुई थी। मतलब सरासर झूठ बोलेंगे, बिल्कुल आपके चैनल पे बैठकर झूठी बात कर रहे हैं। और इन हमारे कपड़ों पे भी आपत्ति है, हमारे रंग पे भी आपत्ति है, हमारी टोपी पे भी आपत्ति है। इस देश को क्या जर्मनी के, हिटलर की जर्मनी बना देना चाहते हो? अरे विचारों की लड़ाई लड़ो, कुछ कार्य करो। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया आपने, देश को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश आज गरीबी में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, भुखमरी में नंबर 1 पर है, महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है। काले धन पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, काले धन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या वो अहम मुद्दा नहीं? हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद, मैं वापस आती हूँ राजकुमार जी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।